सभी मित्रों को अदिति का राम राम। आजकल रामायण को लेकर लोगों में काफी उलझन है। लोग रामायण पढ़ना और समझना तो चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि कौन सी रामायण पढ़े, कौन सी सही है। चलिए, मैं आपकी जिंदगी आसान बना देती हूँ। रामायण के अनेक संस्करण हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार तो दुनिया भर में लगभग 300 से अधिक रामायण की अलग अलग प्रस्तुतियां उपलब्ध हैं। यद्यपि महर्षि वाल्मीकि की संस्कृत रामायण को मूल और सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है, क्योंकि यह न केवल रामायण का सबसे पहला संस्करण है, बल्कि श्री राम के जीवन काल में यानी कि त्रेता युग में लिखी गई एकमात्र संस्करण है, जिसे वर्तमान के रिसर्चर्स, एस्ट्रोनॉमर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार लगभग 14,000 वर्ष पुराना माना जाता है। लेकिन यह महाकाव्य को विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रों और संस्कृतियों में अपनाया और फिर से बताया गया है। आज के एपिसोड में मैं आपको संस्कृत और अन्य भाषाओं में उपलब्ध रामायण के विभिन्न संस्करणों मतलब वर्जन्स के बारे में बताऊंगी। इतना ही नहीं, आपको अन्य धर्मों और भारत के बाहर उपलब्ध रामायण के संस्करणों के बारे में भी जानने को मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम संस्कृत वर्जन्स जो रामायण के उपलब्ध हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। मुख्य संस्कृत संस्करणों में सबसे पहले वाल्मीकि रामायण आती है, जो कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित सबसे पुरानी और मौलिक संस्करण है। यह अधिकांश अन्य संस्करणों के लिए प्राथमिक संदर्भ है, मतलब फर्स्ट रेफरेंस है। शायद यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में लोगों में रामायण के किसी अन्य संस्करण की तुलना में वाल्मीकि रामायण को जानने की जिज्ञासा अधिक है। दूसरी जो रामायण के बाद आई है उसे अध्यात्म रामायण कहा जाता है। यह एक बात का संस्कृत ग्रंथ है जो कहानी को एक मजबूत वेदांतिक और दार्शनिक झुकाव के साथ प्रस्तुत करता है। शुरू से ही राम की दिव्यता पर जोर दिया जाता है। रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी इसी संस्करण से प्रभावित थे। इसके बाद एक और संस्कृत संस्करण उपलब्ध है जिसे अद्युत रामायण कहा जाता है। यह एक और वाल्मीकि उत्तर संस्कृत कृति है जो एक अधिक शक्तिशाली 1000 सिल वाले सहस्त्र रावण के बारे में बताती है, और इसमें अंततः देवी सीता को दिखाया गया है जिन्होंने महाकाली रूप रावण का वध किया है। फिर एक रामायण आती है जिसे आनंद रामायण कहते हैं। यह संस्करण है जिसमें कई अतिरिक्त कहानियां हैं, अनुष्ठानों का विवरण है। एक और मुख्य रूप से ऋषि वशिष्ठ और युवा राजकुमार राम के बीच एक दार्शनिक संवाद, उसे योग वशिष्ठ कहा जाता है। यह रामायण के संदर्भ में अपनी शिक्षाओं को फ्रेम करती है। तो आपने देखा कि संस्कृत भाषा में ही कम से कम 5-6 अलग अलग संस्करण उपलब्ध हैं। ये अब हम स्थानीय भाषाओं में जो रामायण के संस्करण, रामायण के अलग अलग वर्जन्स उपलब्ध हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे जो संस्करण, ये सारे जो वर्जन्स हैं, ये 12वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में लिखे गए संस्करण हैं। तो सबसे पहला जो 12वीं शताब्दी में संस्करण आता है जिसे कंब रामायण कहते हैं, यह तमिल भाषा में उपलब्ध है। इसे कवि कंबन द्वारा रचित किया गया था और यह तमिल साहित्य में एक अत्यधिक प्रशंसित महाकाव्य है जो अपनी समृद्ध कविता और राम के चित्रण के लिए जाना जाता है और जो उनके उग्र योद्धा जैसे स्वभाव पर जोर देता है। फिर श्री रंगनाथ रामायणम है जो कि तेलुगु भाषा में है। गोना बुद्धा रेड्डी द्वारा 13वीं शताब्दी का अनुवाद है। ये सबसे पुराने और सबसे पूर्ण तेलुगु संस्करणों में से एक माना जाता है इसको। फिर आती है बंगाली भाषा में कृतिवासी रामायण। 15वीं शताब्दी में कृतिवास ओझा द्वारा लिखित है। यह बंगाल के लिए निश्चित रामायण है जिसमें स्थानीय लोक तत्वों और परंपराओं को शामिल किया गया है। फिर हमारे पास असमिया में भी रामायण है जिसे गीति रामायण या दुर्गा बारी रामायण कहते हैं, जो कि 16वीं शताब्दी में दुर्गावर कायस्थ द्वारा लिखी गई। एक पिछला संस्करण इसका 14वीं शताब्दी में माधव कंदली द्वारा सप्तकांड रामायण के रूप में भी उपलब्ध है। कन्नड़ भाषा में तोरवे रामायण है, कुमार वाल्मीकि द्वारा 16वीं शताब्दी का एक संस्करण है जिसे सबसे व्यापक रूप में पढ़े जाने वाले और प्रभावशाली कन्नड़
पुनर्गठनों में से एक माना जाता है। तो अगर हम कन्नड़ भाषा में रामायण की बात करें तो वहां पर यह मुख्य रामायण के रूप में जानी जाती है। सबसे प्रचलित हिंदी या अवधी भाषा में रामायण है वो हम सब जानते ही हैं, रामचरितमानस। इसे 16वीं शताब्दी के संत तुलसीदास द्वारा लिखा गया था। उनका जन्म 30 जुलाई 1623 को 80 घाट वाराणसी भारत में हुआ था और यह तर्क संगत रूप से उत्तर भारत में सबसे लोकप्रिय और श्रद्धेय संस्करण है जो राम को एक दिव्य दयालु देवता के रूप में केंद्रित करती है। फिर है भावार्थ रामायण जो कि मराठी में है। 16वीं शताब्दी में ही संत एकनाथ द्वारा लिखी गई महाराष्ट्र में सबसे लोकप्रिय रामायण है। अध्यात्म रामायण किलिपाट्ट यह मलयालम भाषा में 16वीं शताब्दी में थुंचथु एजुथाचन द्वारा रचित एक केरल मलयालम साहित्य है और आध्यात्मिक जीवन के लिए एक अद्भुत आधार ग्रंथ बन गया है। दांडी रामायण या जगमोहन रामायण नाम से उड़ीसा में बलराम दास द्वारा 16वीं शताब्दी में इसको लिखा गया था। और गुजराती में गिरधर रामायण प्रचलित है जो कि गिरधर स्वामी द्वारा 18वीं शताब्दी में पुनर्गठन आया था। तो आपने देखा कि हमारे देश में ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग समय पर रामायण के अलग अलग वर्जन्स आए हैं। तो क्या आपको यह पता है कि रामायण का उल्लेख केवल हमारे देश की स्थानीय भाषाओं तक ही सीमित नहीं है, ये अन्य धर्मों में भी इसका उल्लेख है। जैसे कि बौद्ध धर्म में पाली भाषा में लिखी हुई दशरथ जातक, यह एक बौद्ध पुनर्गठन या रामायण का वर्जन है जहां राम और सीता को भाई बहनों के रूप में चित्रित किया गया है और बाद में विवाहित हो जाते हैं, ऐसा बताया गया है। इसमें एक अलग कथानक संरचना है और इसमें सीता का हरण भी नहीं होता है। इसी तरह जैन धर्म में प्राकृत भाषा में लिखी हुई पौमचर्य विमल सूरी द्वारा लिखित एक जैन संस्करण है जो रावण जैसे पात्रों पर एक अलग परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। उसे एक दुष्ट राक्षस के रूप में नहीं बल्कि एक शक्तिशाली त्रुटिपूर्ण विद्याधर के रूप में चित्रित करता है जो अपने जुनून के कारण एक दुखद अंत का सामना करता है। तो इस प्रकार से रामायण से मिली जुली कथा या रामायण पात्रों से के नामों से मिली जुली कथा दूसरे धर्मों में भी विद्यमान है। मगर रुकिए रुकिए, यहाँ पर भी रामायण का अंत नहीं है। रामायण केवल हमारे देश में ही नहीं किंतु अंतरराष्ट्रीय भारत के बाहर भी इसके अनेक संस्करण अलग अलग वर्जन्स उपलब्ध हैं। तो आइए मैं आपको अब रामायण के अंतरराष्ट्रीय संस्करणों के बारे में बताती हूँ। सर्वप्रथम है रामकियन जो कि थाईलैंड में पढ़ी जाने वाली रामायण है। थाईलैंड का यह राष्ट्रीय महाकाव्य है जो थाई संस्कृति, कला और शास्त्रीय नृत्य खोन का एक प्रमुख हिस्सा है। इसमें कई थाई स्थानीय तत्व शामिल हैं और हनुमान को अधिक विविध और कभी-कभी चंचल तरीके से चित्रित किया गया है। इसी प्रकार कंबोडिया में रीमकर नाम से खमीर संस्करण उपलब्ध है जो अंकोर वाट के शानदार आधार राहतों में दर्शाया गया है। यह हिंदू और बौद्ध विषयों को मिश्रित करता है। इंडोनेशिया, जावा और बाली में काकाविन रामायण नाम से एक पुराना जावानीज काव्य संस्करण है जो दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू धर्म के ऐतिहासिक प्रसार को दर्शाता है। कहानी अभी भी बालिनी पारंपरिक नृत्य और संस्कृति के केंद्र में है। फिर म्यांमार यानी कि बर्मा, वहां पर यामा जतदा नाम से बर्मी अनुकूलन जो अनौपचारिक राष्ट्रीय महाकाव्य है और स्थानीय थिएटर और कलाओं पर एक प्रमुख प्रभाव छोड़ती है। लाओस में फ्रा लाक फ्रा लैम नामक एक लाओस संस्करण उपलब्ध है, अक्सर स्थानीय लोक कथाओं और परंपराओं के साथ एकीकृत है। मलेशिया में हिकायत सेरी राम एक मलय पुनर्गठन को मूल हिंदू कथा को बनाए रखते हुए इस्लामी प्रभावों को दर्शाती है। फिर फिलीपींस में महर्षिया लवाना नाम से एक मारानाओ लोक महाकाव्य को रामायण के से मिली जुली समान कहानी बताती है और एक जिसमें एक बंदर राजा महर्षिया लवाना के कारनामों को केंद्रित किया गया है। भानुभक्त रामायण जो कि नेपाली भाषा में 19वीं शताब्दी में भानुभक्त आचार्य द्वारा लिखित है। इस संस्करण ने नेपाली भाषा को मानकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
तो ये रामायण के कुछ प्रमुख संस्करणों का एक चयन मात्र है जो समय, भूगोल, विश्वास प्रणालियों के पार महाकाव्य की उल्लेखनीय यात्रा को दर्शाते हैं। हमेशा अलग-अलग संस्कृतियों में नई प्रतिध्वनि को अपनाते और खोजते हैं। हमने देखा कि रामायण के बहुत सारे वर्जन्स उपलब्ध हैं। संस्कृत में भी इसके बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। अलग-अलग स्थानीय भाषाओं में इसके रेफरेंसेस हैं। हमारे देश के बाहर के देशों में भी रामायण या रामायण से मिली-जुली कहानियों के अलग-अलग महाकाव्य और ग्रंथ उपलब्ध हैं, जो अलग-अलग समय पर लिखे गए हैं। संभवतः इन जितने भी अलग-अलग ये वर्जन्स आए हैं, उनमें फिर उस समय के देश काल की स्थिति के हिसाब से, लोगों की विश्वास प्रणाली के हिसाब से उसमें चेंजेस, मॉडिफिकेशंस और नई-नई कहानियों को जोड़ा गया है, ताकि उस समय के लोग उससे ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर सकें और उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब बहुत अच्छी मंशा के लिए ही किया गया होगा। लेकिन आजकल लोग वाल्मीकि रामायण पर ज़्यादा ज़ोर शायद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जितनी भी रामायण बाद में आई हैं, 12 शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी तक, और इनफैक्ट आज भी आप देखोगे कि रामायण के अलग-अलग वर्जन्स या किताबें निकलती रहती हैं और उन पुस्तकों में भी अलग-अलग प्रकार से उसको हम कैसे अपने जीवन में उसका लाभ उठा सके उस पर एम्फसाइज किया जाता है। कुछ रामायण में कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लेके ज़्यादा फोकस होता है, कुछ में आज के जीवन रिश्तों को लेके ज़्यादा फोकस होता है। तो हर रामायण को अलग-अलग उद्देश्य से उसके अलग-अलग वर्जन्स निकाले जाते हैं। मेरे अगले वीडियो में मैं वाल्मीकि रामायण, गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस और कवि कंबर की कंब रामायण जैसे अधिकांश संस्करणों के बीच कुछ प्रमुख अंतर साझा करूंगी। ऐसी और अधिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।